हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एम ऑन टारगेट। दोस्तों, आज हम लोग करने वाले हैं भौतिकी का पहला पार्ट, प्रकाश का पार्ट 2। ठीक है, ये पार्ट 2 है। आपको पता ही है कि पार्ट 1 ऑलरेडी हम लोगों ने कर लिया था, जिसमें हम लोगों ने लगभग 40 क्वेश्चंस को किए थे। इसमें लगभग 25 क्वेश्चंस हम लोग करेंगे। साथ ही आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, जो लड़के आज पहली बार हमारे इस क्लास को ज्वाइन कर रहे हैं, क्लास 9 से लेकर क्लास 12 तक की पढ़ाई हमारे इस चैनल पर मुफ्त में कराई जा रही है। तो अगर आपके घर में कोई भाई बहन या कोई भी हो जो किसी कारणवश पढ़ाई नहीं कर पा रहा हो, तो हमारे इस चैनल के माध्यम से फ्री में पढ़ाई कर सकता है, और बिहार बोर्ड से। ठीक है, अभी बिहार बोर्ड से विशेषकर। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा। और लगभग जितने भी क्वेश्चंस करवाए जाएंगे 25 या 30, उसमें से कुछ क्वेश्चंस मैं आपको होमवर्क को के लिए दूंगा, जैसा कि हर वीडियो में देता हूं। और जो लड़के फेसबुक और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किए हैं, कर लेंगे, क्योंकि जैसा आज नोटिस हम भेज दिए थे कि शाम को 6:30 बजे क्लास आपका होगा। तो कोई भी वीडियो आने से पहले आपको सूचना फेसबुक और टेलीग्राम में भेज दिया जाता है। तो ये जो लड़के नहीं किए हैं ज्वाइन, उसको कर लेंगे। साथ ही बिहार बोर्ड से संबंधित सभी जानकारी आपको इसमें भेज दी जाती है। तो आइए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। ओके, और साथ में जितने भी लोग लाइव जुड़े हुए हैं, ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करेंगे, क्वेश्चंस के जवाब को देते चलेंगे। और अगर बाई चांस गलती भी होता है तो आप लोग डरिएगा नहीं, क्योंकि कई बार होता क्या है कि गलती जवाब देने से हमको वो चीज़ याद हो जाता है। तो पहला क्वेश्चन है कि उत्तल लेंस को खाली स्थान लेंस भी कहते हैं। ठीक है, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहेंगे कि अपसारी कहेंगे कि बाईफोकल कहेंगे, या इनमें से कोई नहीं। तो उत्तल लेंस पहले तो आपको पता है कि इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, तो कन्वेक्स बोलते हैं। ठीक है, इसका कैसा होता है साइन, तो प्लस में साइन होता है। ओके, जहां तक पॉसिबल होगा समझाते हुए चलेंगे। अब हड़बड़ाइएगा कि सर जल्दी जल्दी केवल क्वेश्चन कराइए, तो मुझे उन लड़कों को भी देखना है जिन्हें कुछ नहीं आता है, और जिनको कुछ आता है तो उनका रिवीजन हो जाएगा। भाई, सबको लेकर चलना है, घबराने से काम नहीं होगा। ठीक है, तो उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी बोला जाता है। ओके, ध्यान रखिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। लेंस की क्षमता व्यक्त की जाती है फोकस दूरी के द्वारा, फोकस दूरी के दुगुना द्वारा, फोकस दूरी के 3 गुना द्वारा, या फोकस दूरी के व्युत्क्रम क्रम द्वारा। तो आपको मैंने एक फॉर्मूला बताया था कि P बराबर 1/f। ठीक, तो ये क्या है? लेंस का क्षमता मतलब पावर। पावर को किस मात्रक में नापते हैं? तो डायोप्टर में नापते हैं। ठीक, तो डायोप्टर में नापते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या पूछा है? स्टेटमेंट पूछा है। तो ये व्युत क्रमानुपाती है किसके? फोकस के। तो फोकस दूरी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। डायरेक्टली प्रोपोर्शन कब होगा? जब सामने होगा, लेकिन ये नीचे है, इसीलिए ये कैसा है? व्युत क्रम है, यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल। एकदम ध्यान से बस सुनते रहिए, आपका आधा से ज़्यादा क्वेश्चन कवर हो जाएगा। और जो लड़के अभी भी ये परेशान है कि सर क्या इतने ऑब्जेक्टिव से हो जाएगा, तो इसके अलावा आपको ऑब्जेक्टिव के लिए कोई किताब बुक ये सब नहीं लेना है। और सब्जेक्टिव के लिए जो लड़के परेशान हैं या लड़कियां जो भी हैं परेशान है, मैं चैप्टर वाइज गेस करवाता हूँ हर क्वेश्चन हर साल। तो उसके लिए परेशान नहीं होना है। अभी जिस तरह से हम बोल रहे हैं बस करते जाइए। आइए, उत्तल लेंस द्वारा आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब तब बनता है जब वस्तु रहती है। देखिए, उत्तल लेंस का बात पूछ रहा है। अनंत पर, फोकस और लेंस के बीच में, या फोकस दूरी एवं दुगनी फोकस दूरी के। आराम से क्वेश्चन को समझिए, जवाब दीजिए और गेस कीजिए कि क्या हो सकता है। तो सही जवाब है बिटवीन पोल एंड लेंस। ओके, फोकस और लेंस के बीच में उत्तल लेंस का बात हो रहा था। आइए क्वेश्चन नंबर 4। प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। ये VVI क्वेश्चन है, आपका हर साल पूछा जाता है। कांच में, वायु में, निर्वात में, या A और C दोनों में प्रकाश का चाल पूछा है। तो प्रकाश का चाल पहले स्पीड ऑफ लाइट कितना होता है भाई? तो 3 × 10⁸ 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये याद रखिएगा। ये भी आता है। और कहाँ होता है सबसे अधिक? तो निर्वात में। ध्यान रखिएगा, दोनों तीनों तरीके से क्वेश्चंस को बता रहे हैं। अगर इसके बावजूद भी छूटा तो फिर आपका रिजल्ट रुका। आइए क्वेश्चन नंबर 5। आभासी प्रतिबिंब का निर्माण होता है। आभासी मतलब वो है नहीं, आभास होगा। तो इस टाइप के प्रतिबिंब का निर्माण कहाँ होगा? केवल उत्तल लेंस, केवल अवतल लेंस, दोनों में, या किसी लेंस में नहीं?
ध्यान रखिएगा, ये दोनों में होता है। ओके, आइए अगला क्वेश्चन, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक। अभी हम पीछे क्वेश्चन बताए हैं जब 1/p बराबर 1/f का, तो ये p यानी पावर, तो पावर को किस चीज में नापते हैं, तो डायोप्टर में, यानी ऑप्शन नंबर डी। याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अब कुछ लड़के हमको बोल रहे हैं सर पीडीएफ दे दीजिए, पीडीएफ ओडीएफ कुछ नहीं देंगे, जो मिल है चैनल पे आपको सिर्फ और सिर्फ शिक्षा दिया जाएगा, इसके अलावा कोई उम्मीद मत रखिएगा। फ्री एजुकेशन के अलावा और कुछ नहीं मिल सकता है। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद 7, आइए, पानी के भीतर तैरता मनुष्य को किनारे पर स्थित मीनार ऊंचाई कैसी लगेगी। मतलब एक पानी में तैर रहा है, एक मीनार है यहाँ पे, ठीक, पोल मान लीजिए पोल है, तो कैसा प्रतीत होगा, प्रतीत में कौन सी ऊंचाई, यानी हाइट, ज़्यादा कम, जितना है उतना ही, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए पानी में है तो ज़्यादा प्रतीत होगा, लगेगा कि अरे कितना बड़ा है। ठीक, याद रखिएगा, ये फैक्ट कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन है। जो लड़के थ्योरी अच्छे से किए होंगे वो आराम से कर लेंगे। आइए 8 नंबर क्वेश्चन, प्रकाश की किरण जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती है तब वह अभिलंब से दूर मुड़ता है, सीधा निकलता है, अभिलंब की दिशा में जाता है, या अभिलंब की ओर मुड़ता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। जवाब दीजिए, सही जवाब होगा अभिलंब की ओर मुड़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने पूर्व पथ से विचलित हो जाती है, यानी डाइवर्ट हो जाती है, तो इसे कहते हैं, ये है आज का आपका होमवर्क, ये परिभाषा है। जो लड़के थ्योरी पढ़े होंगे, किताब को पढ़े होंगे, वो आराम से इस चीज़ को कर लेंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास कीजिए थोड़ा वीडियो को लाइक और शेयर करने का। ओके, तो ये प्रश्न आपका होमवर्क है, और इस प्रश्न का क्वेश्चन नंबर 9 का जवाब आपको वीडियो के कमेंट में देना है, बाद में, अभी नहीं। आइए, उत्तल लेंस में जब वस्तु फोकस और लेंस के बीच में रखा जाता है तो प्रतिबिंब कैसा बनता है। तो ये क्वेश्चन तो हमारा करवाया हुआ क्वेश्चन है, पार्ट 1 में मैंने कहा था कि आपको उत्तल लेंस, अवतल लेंस और समतल लेंस तीनों के बारे में अच्छे से पढ़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेंस का प्रत्येक छोटा भाग किस तरह का रूप प्रदर्शित करता है, उत्तल दर्पण की तरह, दर्पण की तरह, प्रिज्म की तरह, या लेंस की तरह। तो याद रखिएगा, लेंस एक प्रिज्म की तरह बिहेव करता है, उसका हर एक छोटा भाग। ओके, प्रिज्म देखे है ना, थंबनेल पे जो था आपका उस पर भी प्रिज्म था, तो प्रिज्म देख लीजिए, वैसे ही होता है। जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है, कहाँ से, हवा से, कहाँ प्रवेश कर रहा है, कांच में, तो मुड़ जाता है, अभिलंब से दूर, अभिलंब के निकट, अभिलंब के समानांतर, या इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब कमेंट देते चलिए, जितने भी लोग लाइव जुड़े हुए हैं, हरदम हम कहते हैं। और अगर फ्री में शिक्षा चाहिए तो हमारे चैनल से जुड़कर कर सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, अभिलंब के निकट, ठीक है, याद रखिएगा, हवा से कांच में आ रहा है। नेक्स्ट, किसी दर्पण से आप चाहे कितनी भी दूरी पर खड़े हो, आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है। तो हम बताए थे, समतल दर्पण और उत्तल दर्पण में जो है वही दिखता है, लेकिन अवतल में आधा का केस आ जाता है। तो देखिए, समतल और उत्तल कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी। अवतल दर्पण में आधा वाला केस हो जाता है, ठीक है। आइए, फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्य होता है उत्तल लेंस, अवतल लेंस, उत्तल दर्पण या अवतल दर्पण। तो फोटोग्राफी कैमरा का जो आगे वाला पोर्शन होता है वो उभरा हुआ होता है आगे की तरफ, और मोटा भी होता है, तो कौन सा हो जाएगा, उत्तल लेंस, ऑप्शन नंबर ए। कोई समस्या होगा तो बाद में आप कमेंट्स में भी बता सकते हैं, या हमसे फेसबुक और टेलीग्राम पे भी और इंस्टाग्राम पे भी जुड़ सकते हैं, तीनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आइए, साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है, तो बताए थे ना कि साइड मिरर के रूप में पार्ट 1 में बताए थे कि कार में इस्तेमाल होता है। तो कार में कौन होता है, उत्तल दर्पण होता है कि लेंस होता है, ये बताइए, गेस कीजिए। अब बताइए, उत्तल लेंस की दर्पण,
अब बहुत लड़के लेंस कर रहे हैं, अरे यार लेंस कहाँ से कर रहे हो, शीशा लगता है तो तुम लोग दर्पण ध्यान में रखो। निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं, तो ये भी परिभाषा है और ये आपका होमवर्क है। तो आज परिभाषा वाला 2 क्वेश्चन मैंने डाला था जानबूझ के कि आपको कमेंट बताना, कमेंट में इसका जवाब देना है, और ये आपका होमवर्क भी रहेगा। एक 9 नंबर होमवर्क था और एक 16 नंबर होमवर्क रहेगा। आइए अगला क्वेश्चन, अवतल दर्पण के परावर्तन के बाद किरण किस बिंदु से होकर गुजरती है, सी से यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर, एफ से फोकस, पी से पोल, और सेंटर और फोकस के बीच से यानी बिटवीन पोल सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। सी से सेंटर, ठीक है ना, याद रखिएगा। एफ से फोकस, पी से पोल, तो कहाँ से होके गुजरेगा, तो ऑप्शन नंबर बी फोकस से। आइए, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किस उपकरण से संभव है, दर्पण, लेंस, प्रिज्म या कांच की सिल्ली, तिल्ली होगा, सिल्ली थोड़ी होता है, हाँ सिल्ली तिल्ली नहीं, तिल्ली तो मैच स्टिक में यानी माचिस की तिल्ली हो जाता है। तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, वर्ण विक्षेपण है, यानी प्रकाश को छितराना, उसी को बोलते हैं वर्ण विक्षेपण। तो छितराता कहाँ है, प्रिज्म में। आइए, उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा होती है, शुरू में ही हम बताए हैं उत्तल लेंस कैसा होता है, तो पॉजिटिव होता है यानी प्लस, अवतल लेंस कैसा होता है, दोनों को ध्यान में रखिएगा, माइनस, ध्यान में रखना है। आइए अगला क्वेश्चन, प्रकाश का वेग न्यूनतम यानी कम कहाँ होता है, निर्वात में, जल में, वायु में, कांच में। एकदम इजी क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन कितना बार पूछ चुका है आपके परीक्षा में, पेपर आप लोग देखते नहीं है। सही जवाब ऑप्शन नंबर डी, कांच में। ओके, आइए अगला क्वेश्चन। अब यहां से ऐसे क्वेश्चन मैंने जोड़े हैं जो फॉर्मूला पे आधारित है। किस चीज पे, फॉर्मूला पे। तो ये फॉर्मूला याद कर लीजिएगा, डायरेक्ट फॉर्मूला पूछता है और इस पे आधारित आपको प्रश्न भी कर लेने हैं। ओके, तो अवतल लेंस का आवर्धन m बराबर क्या होता है, v बाई यू होता है कि u बाई v होता है कि u v होता है कि u प्लस v होता है। तो याद रखिएगा ये होता है v बाई यू यानी ऑप्शन नंबर डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी माध्यम में अपवर्तनांक म्यू का मान, ये म्यू है ठीक है ना, म्यू का मान होता है साइन आर बराबर साइन आई बटे में साइन आई इंटू साइन आर या साइन आई प्लस साइन आर। ये भी मेरा बताया हुआ है कि म्यू बराबर साइन आई बटे में साइन आर, और इसी को स्नेल का नियम भी बोला जाता है। क्यों, क्योंकि ये वही दिए हैं तो उन्हीं को नाम पे ना बोलोगे कि मेरा नाम पे थोड़ी रख दोगे कि साइन आई बटे में साइन आर बराबर रतन सर। अरे जो दिया है उसी का नाम वैज्ञानिक थे, वैज्ञानिक ने दिया और अपना नाम दे दिया। तो साइन आई बटे साइन आर ऑप्शन नंबर बी, याद रखना, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। आइए अगला क्वेश्चन, ये टफ लेवल का है लेकिन हम आपको बता रहे हैं कैसे होगा। प्रकाश एक माध्यम से जिसका अपवर्तनांक n1 है, दूसरे माध्यम में जिसका अपवर्तनांक n2 है, यदि आपतन कोण I और अपवर्तन कोण R यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो साइन I बटे में साइन R क्या होगा, तो याद रखिएगा साइन I बटे में साइन R पूछा है और n1 बटे में n2 तो बराबर पूछा है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके n2 बटा n1 ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर डी। ठीक, क्यों किए हैं, तो क्योंकि साइन आई बटे में साइन आर का मान पूछा है, साइन आर बटे में आई का पूछता तो n1 बाई n2 हो जाता। याद रखिएगा, वैसे ये आने का चांस कम है लेकिन अगर आपका बिहार बोर्ड लेवल बढ़ाता है तो ऐसे प्रश्न दे सकता है। 24 नंबर क्वेश्चन, स्नेल के नियम के अनुसार लो, अभी न पीछे बताए हैं, हाई का है स्नेल का नियम म्यू वाला, वही क्वेश्चन है, देखो वही क्वेश्चन आ गया। स्नेल के नियम के अनुसार, अब गलती मत करना यार, अभी भी गलती करोगे कोई तो बहुत दिक्कत होगा। म्यू बराबर साइन आई बटे में साइन आर, लाइक कर दिया करना अगर क्लास अच्छा लगे तो। लेंस का क्षमता P बराबर क्या होता है, ये भी बताए हैं, कितना बार बता दिए, एकदम इजी क्वेश्चन है। P बराबर 1/f, कहाँ है ऑप्शन, देखो डी। अब P यानी पावर, पावर किस चीज का, लेंस का, किस चीज में नापते हैं, तो डायोप्टर में।
ठीक है। डायोप्टर में अवतल लेंस का आवर्धन बराबर होता है, ये क्वेश्चन भी करवा चुके हैं, अभी पीछे ही ना करवाए हैं। एम बराबर भी बाई यू, और अवतल लेंस है तो ये माइनस में होगा कि प्लस में, तो माइनस में याद रखना, और उत्तल लेंस प्लस में होता है। हर तरह से क्वेश्चंस को टच कर ले रहे हैं, अगर अभी भी छूटा तो फिर समस्या है भाई। आइए आज का आखिरी क्वेश्चन 27 नंबर। आज इतना ही क्वेश्चन था क्योंकि पार्ट 2 है, 40 क्वेश्चन, उसमें लगभग 60 से 70 क्वेश्चन तो हम करवा दिए, और उसमें भी जो बताए हैं क्वेश्चन लगभग आपका 100 क्वेश्चन इस चैप्टर से मैंने करवा दिया है। जो लड़के ध्यान से इसको कर लेंगे उनका इस पार्ट से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, इतना हम गारंटी दे रहे हैं। लेकिन हाँ, अगर आप ईमानदारी से किए हैं समझ समझ के तभी। और सब्जेक्टिव के लिए परेशान आपको मैं फिर बोल रहा हूँ नहीं होना है, पहले ऑब्जेक्टिव पे कमांड कर लीजिए, और बाहर से आपको ऑब्जेक्टिव के लिए कुछ अलग से नहीं करना है। और जो लड़के इंग्लिश मीडियम वाले हैं अभी आपको यहाँ से करते रहना है। आप लोगों के लिए भी ऑब्जेक्टिव इंग्लिश में प्रोवाइड हम कर देंगे, थोड़ा सा हमको बस समय दीजिए। तो हिंदी और इंग्लिश दोनों का भला होगा, इस चैनल पे निश्चिंत रहिएगा। तो गोलीय दर्पण में फोक्सांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच का संबंध, अरे यार एफ इक्वल टू आर बाई 2 वाला फॉर्मूला पढ़े ही होगे, तो देखो ऑप्शन नंबर सी, खत्म, टाटा गुड बाय। ओके, ध्यान रखना। और फिर हम बोल रहे हैं फेसबुक और टेलीग्राम को नहीं ज्वाइन किए हो तो कर लो, नहीं तो फिर समझना तुम्हारा हाल। और एक बार यही हम बोलेंगे कि क्लास 9 से लेकर 12 तक जो लड़के हैं, भाई बहन कोई भी है, किसी कारणवश कोई पढ़ नहीं पा रहा है, क्योंकि लॉकडाउन में स्थिति जानते ही हो सबका कैसा था, तो इस चैनल के माध्यम से वो फ्री में पढ़ सकता है। इसके अलावा कुछ पूछना है और इंस्टाग्राम पे जो लड़का है वो इंस्टाग्राम पे फॉलो करके हमको पूछ सकता है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और फेसबुक पे भी है ही, हम बहुत लड़के जुड़े भी हैं, पूछते भी हैं। तो जहाँ मन तहाँ बस आप लोग यही बोलेंगे कि आप लोग बस पढ़ाई करते रहिए, पढ़ाई किसी भी हाल में रुकना नहीं चाहिए। और अगर कोई लड़का कुछ भी नहीं चलाता है तो यूट्यूब के कमेंट में करेगा, कोई बात बताएगा, और वहाँ से आपको जो भी समस्या होगा जल्द से जल्द हम रिप्लाई करने का प्रयास करेंगे। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब अगर नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा, ये तो मेरा काम है बोलना, सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना, करना है कि नहीं करना है देख लीजिएगा। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद जय भारत।